हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक भी आप सभी सामाजिक विज्ञान से कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस क्लास को आप सभी अंत तक जरूर देख लेंगे ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके। यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है सारा के सारा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले अभी तक आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा कि इस मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आप सभी को याद होना चाहिए मेजनी का संगठन जो है ना वह किस संगठन से था, तो वह था कार्बोनरी से। तो इसका ऑप्शन यहाँ से बी जो है सो सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। अब आपको बताना है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो आप सभी को याद होना चाहिए वह था कौन, तो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीका से याद कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके। प्यारे बच्चों चलिए 3 का प्यारे बच्चों सभी लोग आंसर भी देते चलेंगे और सभी का आंसर भी आप सभी कमेंट में लगाते चलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए काउंट काबूर को विक्टर एम्यून ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो बताएंगे प्यारे बच्चों 3 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो 3 का राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का है प्यारे बच्चों गिरिबाल्टी पैसे से क्या था। तो आप सभी को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों गिरिबाल्टी जो है ना सब पैसे से वह एक क्या था प्यारे बच्चों, तो वह एक नाविक था। तो इसका ऑप्शन यहाँ से डी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे और आप सभी कमेंट में भी बताते चलेंगे आपका कितना स्कोर सही होते जा रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहा प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन रहा आपका जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो बताएंगे प्यारे बच्चों जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो आप सभी को याद होना चाहिए वह था बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट प्यारे बच्चों। इसका यहाँ से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन का रहा प्यारे बच्चों। 1 मिनट 6 नंबर क्वेश्चन का रहा प्यारे बच्चों जालबेरिन कैसी संस्था थी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आप सभी को याद होना चाहिए जालबेरिन जो है ना कैसी संस्था थी, तो वह एक थी कौन, तो व्यापारियों की प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे ना, तो ऑप्शन यहाँ से इसका बी जो है सो सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 7 नंबर क्वेश्चन का रहा कि इस रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो 7 का राइट आंसर देंगे प्यारे बच्चों। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो प्यारे बच्चों आप सभी को याद होना चाहिए वह था बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इस भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आप सभी को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों तो भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं प्यारे बच्चों 100 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन यहाँ से जो है सो बी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से याद कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों चरक का संबंध किस देश से था। तो बताएंगे प्यारे बच्चों 9 नंबर में चरक का संबंध किस देश से था। तो आप सभी को याद होना चाहिए चरक का संबंध जो है ना वह भारत से था। तो इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का रहा प्यारे बच्चों। 10 नंबर है कि इस भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो 10 का राइट आंसर देंगे प्यारे बच्चों। तो भारत का जो है ना प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो आप सभी को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो वह था डिगबोई में। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि इस मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों 11 में मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो है विश्व में क्या स्थान है। तो आप सभी को याद होना चाहिए वो स्थान है तृतीय स्थान है प्यारे बच्चों। इसका ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्यारे बच्चों मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है ना सो कहाँ है। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते चलेंगे प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन यहाँ से बी जो है सो सही आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्माण किया जाता है? तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन बंदरगाह से जो है ना सो लोहे का निर्माण किया जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएंगे आप सभी को कौन, विशाखापत्तनम, यानी कि ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ से डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो बताएंगे प्यारे बच्चों काली मृदा जो है ना सो दूसरा नाम जो है ना सो क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, तो वो हो जाते हैं रेगुड़ मृदा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी जो है ना, ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से ऑप्शन यहाँ से बी सही आंसर हो जाएंगे। आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन का है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो बताएंगे प्यारे बच्चों किस क्षेत्र को जो है सो तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो वो जो है सो सेवा क्षेत्र को जो है सो तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन यहाँ से ए जो है सो सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न है कि इस भारत की आर्थिक व्यवस्था है, बताएंगे प्यारे बच्चों भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो 16 क्राइटेरिया देखिए प्यारे बच्चों, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है ना वो मिश्रित है प्यारे बच्चों। आप सभी को याद रखना है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों वो मिश्रित है। तो ऑप्शन यहाँ से सी जो है तो सही आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, तो ये हो जाएंगे आप सभी को प्यारे बच्चों भारत हो जाएंगे। भारत जो है ना वो क्या है प्यारे बच्चों, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, भूकंप का मापना किसके द्वारा किया जाता है? मतलब भूकंप जो भी आता है तो उसको मापना, मतलब उसको नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद होना चाहिए वो होता है रिक्टर स्केल, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आंसर सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके। और आप सब कमेंट बॉक्स में भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है सो जवाब भी देते चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन करा प्यारे बच्चों, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद होना चाहिए नदियों में जो है अगर बाढ़ ज़्यादा आ जाता है तो क्या है, यानी कि जल की अधिकता हो रहा है, यानी कि ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएंगे ना, यहाँ से ऑप्शन यहाँ से ए सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बताएंगे प्यारे बच्चों मतलब कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है प्यारे बच्चों? तो देखा जाए तो यहाँ पे सुनामी, बाढ़, ये भूकंप जो है ना क्या है, ये एक प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं है प्यारे बच्चों, ये सब प्राकृतिक आपदा, लेकिन आतंकवादी जो है ना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो बताएंगे प्यारे बच्चों मानव जनित आपदा कौन से हैं? तो 21 का राइट आंसर देखने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो बताएंगे प्यारे बच्चों भारत में जो है ना कहाँ औरतों के लिए जो है ना आरक्षण की व्यवस्था है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद होना चाहिए वो है पंचायती राज संस्था, यानी कि ऑप्शन यहाँ से प्यारे बच्चों डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो बताएंगे प्यारे बच्चों विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएंगे आप सभी को भारत हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आप सभी भी कॉमेंट बॉक्स में भी आपसे प्यारे बच्चों सभी का आंसर देते चलेंगे, ठीक है ना। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है प्यारे बच्चों? तो 24 का राइट आंसर आप सभी को हो जाना चाहिए, क्या 3 अंग है? तो ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि 25 नंबर संघीय सरकार का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद होना चाहिए संघीय सरकार का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो वह हो जाएंगे आप सभी को कौन? तो वह हो जाएंगे अमेरिका। तो इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों ए वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया था जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यानी कि 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सकता है। तो आप सभी सारे 25 ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।